एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार का करंट अफेयर, और वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करेंगे वीडियो में। और आज हम लोग बिहार के उत्तरी जिला के जो हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारा पॉइंट इसमें कवर होगा। पिछले एक साल का करंट अफेयर जो कि आने वाले 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिहार सचिवालय का एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी जिसका एग्जाम री एग्जाम है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। काफ़ी यहाँ से करंट अफेयर बनेंगे, तो चलिए देखते हैं। सारा पॉइंट को कवर किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहीं से समाधान यात्रा शुरू किए हैं नीतीश कुमार जी। अभी नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे हैं, आप सभी लोग को पता होगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2023 को। इसका डेट भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि डेट भी आपको पूछ लिया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सीएम साहब यहाँ से यात्रा शुरू की हैं, समाधान यात्रा, तो इसको याद रखेंगे। कहाँ से? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण में है, और यहीं से शुरू किया गया है समाधान यात्रा 5 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण दे दे, या बेतिया दे दे, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दे दे, तो ये आपको ऑप्शन करके आना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी चंपारण की। तो पश्चिमी चंपारण जो है दोस्तों सीमा शेयर करती है नेपाल से और उत्तर प्रदेश से। तो बिहार का इकलौता जिला जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा शेयर करता है, तो वो है पश्चिम चंपारण। ठीक है, उसके बाद बात करें पश्चिम चंपारण के बारे में, तो दोस्तों यहाँ का चनपटिया मॉडल है जो कि कोविड के बाद शुरू किया गया था, और ये काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर पूछे चनपटिया मॉडल का संबंध कहाँ से है, तो पश्चिमी चंपारण से है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एसटी का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है बिहार में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में ही है। यहाँ पे दोस्तों एक गांधी थीम पार्क बनाया जा रहा है, जैसे कि देख रहे हैं गांधी थीम पार्क। ये भितहरवा जो है वहाँ पे एक जगह है, वहीं पे बनाया जा रहा है भितहरवा में गांधी थीम पार्क। इसको भी याद रखना है आप लोगों को। कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में गांधी थीम पार्क। कहाँ पे? भितहरवा में। उसके बाद महिला स्वाभिमान बटालियन यहाँ पे ही है दोस्तों। यहाँ की जो महिला स्वाभिमान बटालियन है ये काफ़ी फेमस हुई थी, इसको भी याद रखना है। महिला स्वाभिमान बटालियन कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में महिला स्वाभिमान बटालियन। उसके बाद दोस्तों एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक बार पूछ भी दिया था बीपीएससी ने, पहले पूछा हुआ है इसके बारे में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी दोस्तों पश्चिमी चंपारण में ही है, बेतिया के पास ही है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कई लोग इस जब क्वेश्चन आया था पहली बार उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो राजस्थान खोज रहे थे ऑप्शन में और गलती भी करके आए थे। तो आपको याद रखना है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद दोस्तों चौथी कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी दोस्तों यहीं पर हुई थी, वाल्मीकि नगर में। उसके बाद एक ललिता देवी जी हैं यहाँ की पश्चिमी चंपारण की, जिसे 11 पौधों की माँ बुलाया जाता है। 11 पौधे की माँ बुलाया जाता है ललिता देवी जी को। ठीक है, और उसके बाद वन आवरण में बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है दोस्तों वो कैमूर में है, और दूसरे पोजीशन पे पश्चिम चंपारण आता है। मतलब कि वन आवरण में बात करें तो दूसरे पोजीशन पे कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे ज़्यादा वन आवरण पूछे बिहार में कहाँ पे है, तो वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूसरे पे पश्चिमी चंपारण। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसको आप लोग को याद रखना है, वो है सर्वाधिक चावल के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो होता है दोस्तों बिहार में, वो कहाँ पे होता है? तो पश्चिम चंपारण में ही सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद 2 जल विद्युत परियोजना है वहाँ की जो आपको याद रखना है। एक है मठौली और दूसरा है बरवल। बरवल और मठौली ये दोस्तों वहाँ पे प्रस्तावित है, मठौली और बरवल जल विद्युत परियोजना। तो आपको अगर पूछे कि मठौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है या बरवल जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। तो ये आप लोग ऑप्शन में टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इतना जो था दोस्तों पश्चिमी चंपारण से करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं अगले जिला की ओर। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों दूसरा जिला जो है दोस्तों वो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है। ठीक है, पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पूर्वी चंपारण। उसके बाद ये यहाँ पे रामायणा टेम्पल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं रामायणा टेम्पल जो है दोस्तों ये बन रहा है कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में रामायणा टेम्पल। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा शिवलिंग
जो है वो पूर्वी चंपारण में बन रहा है, जिसमें दोस्तों 5 लाख रुद्राक्ष है। 5 लाख क्या है, रुद्राक्ष है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, ये पूर्वी चंपारण में है, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है इसको, पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है पूर्वी चंपारण को। उसके बाद मनरेगा में दोस्तों इसकी जो रैंकिंग है वो 1 है। पूर्वी चंपारण का रैंकिंग जो है मनरेगा में 1 पे है। उसके बाद यहाँ पे भी गांधी थीम पार्क बन रहा है, जैसा कि वहाँ पे बन रहा था, यहाँ देखे थे भिथरवा में, पश्चिमी चंपारण में, और उसी तरीके से पूर्वी चंपारण में चंद्रहिया में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो चंद्रहिया एक जगह है, वहीं पे बन रहा है क्या, तो गांधी थीम पार्क पूर्वी चंपारण में। तो दोनों जगह पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों जगह गांधी थीम पार्क बन रहा है। यहाँ चंद्रहवा में बन रहा है पूर्वी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में भिथरवा में। उसके बाद समाज सुधार अभियान यहाँ पे चलाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ का फूड लैब है जो कि न्यूज़ में रहा था दोस्तों, इसको भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बापू धाम मोतिहारी यहाँ का जो स्टेशन है, इसका नाम है बापू धाम मोतिहारी, स्टेशन का ही नाम है दोस्तों। इसे ग्रीन स्टेशन में गोल्ड रेटिंग मिला है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ग्रीन स्टेशन में गोल्ड रेटिंग मिला है यहाँ का जो स्टेशन है बापू धाम मोतिहारी को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अगले जिला पे, ये था पूर्वी चंपारण। इसका PDF हम अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों वो है शिवहर। शिवहर जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये जिला है दोस्तों शिवहर, छोटा सा बीच में ये शिवहर है, ठीक है, ये शिवहर जिला है। शिवहर में एक परामर्शदात्री समिति है जो कि याद रखना है आप लोगों को कि शिवहर में है परामर्शदात्री समिति। उसके बाद दोस्तों यहाँ के पुलिस ने दोस्तों पेड़ों को ऑडिट कराया गया है। सबसे पहले पुलिस के द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया बिहार में कहीं भी, तो कहाँ पे, शिवहर में। शिवहर जो दोस्तों शिवहर में NH की सबसे कम लंबाई है, इसको भी याद रखेंगे। NH की जो है दोस्तों सबसे कम लंबाई है, ठीक है, काफ़ी कम है यहाँ पे लंबाई में NH, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों सबसे कम जो है वो शिवहर का ही स्थान आता है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। सबसे कम NH पूछे कहाँ पे है बिहार में, तो शिवहर में, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो कौन है, तो शिवहर है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अगले जिला पे। अगला जिला जो है दोस्तों वो सीतामढ़ी है। माँ सीता की भूमि है दोस्तों सीतामढ़ी, आप लोग जानते होंगे सीतामढ़ी में दोस्तों 251 मीटर का सीता माता की प्रतिमा बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार BPSC में पूछा भी गया था, ठीक है, और हम उस समय भी बताए थे ये क्वेश्चन। और 251 मीटर का ये मूर्ति है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। हो सकता है कि पूछ दे कि इसकी लंबाई कितना है, तो ऊंचाई कितना है, सॉरी, तो 251 मीटर है। सीता माता की प्रतिमा बनाई जा रही है। यहाँ पे पुनौरा धाम जो कि रामायण सर्किट से जुड़ा है, यहाँ पे है दोस्तों पुनौरा धाम जो कि जिसको रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे 18वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है, किसको, सीतामढ़ी को 18वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ का बालूशाही जो है दोस्तों जिसको GI टैग मिला है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और लखनदेई नदी जो है दोस्तों यहीं पे है, तो इसको भी याद रखना है, लखनदेई नदी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया सीतामढ़ी से। सीता माता की मूर्ति जो कि 251 मीटर की है, ये काफ़ी अच्छा है, इससे पूछा जा सकता है। पुनौरा धाम जिसको रामायण सर्किट से जोड़ा गया है, और 18वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है सीतामढ़ी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में टोटल कितना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कमेंट करके बताइए कि बिहार में टोटल कितना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। बालूशाही सीतामढ़ी का है जिसे GI टैग मिला है, और लखनदेई नदी यहीं पे बहती है दोस्तों, ठीक है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो है मधुबनी। मधुबनी दोस्तों, मधुबनी यहाँ मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण में जो है दोस्तों वो मधुबनी में नंबर 1 है। सबसे कम शहरीकरण में नंबर 1 कौन है, तो मधुबनी है, यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण है। मछली उत्पादन में बात करें, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन जो होता है बिहार में वो मधुबनी में ही होता है। और यहाँ पे मिथिला का मखाना भी फेमस है, मछली मखाना, ये मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोग मिथिला से हैं तो आप लोग जानते होंगे मधुबनी के बारे में। PM डिजिटल साक्षरता अभियान में ये दोस्तों पहले नंबर पे आया था। तो प्रधानमंत्री
डिजिटल साक्षरता अभियान जो चलाया जा रहा था उसमें पहले नंबर पे मधुबनी रहा। और जयनगर से कुर्था एक ट्रेन चली है जो कि जयनगर और नेपाल के बीच चलने वाली है, इंटरनेशनल ट्रेन, जो कि जयनगर जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ से चलाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। तो मधुबनी से ये सारा पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। मिथिला पेंटिंग आप लोग जानते ही हैं, मधुबनी क्षेत्र का ही है। यहाँ का स्टेशन के बारे में भी याद रखेंगे। मधुबनी का जो रेलवे स्टेशन है उसे मिथिला पेंटिंग से पूरा सजाया गया है। आप लोग अगर वहाँ गए होंगे तो देखेंगे पूरे सीढ़ी से लेके जितना रेलवे स्टेशन है पूरा को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है और काफ़ी भव्य लगता है वो, ठीक है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों सुपौल। सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। सुपौल में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखेंगे। चलिए, तो सुपौल में हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोसी रेल महासेतु है। कोसी रेल महासेतु बनाया गया है कहाँ पे, तो सुपौल में। डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि नंबर 1 है बिहार में, ये कहाँ पे है, सुपौल में ही है। कोसी नदी पे है डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि कहाँ पे है, बिहार के सुपौल में, और नंबर 1 है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है कहाँ पे, सुपौल में। उसके बाद फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो कि रिवर डाटा के लिए ये बनाया गया है सुपौल में। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो कि रिवर डाटा आप लोग जानते हैं, सुपौल में कोसी नदी है और काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। सफाई, यहाँ का सफाई मॉडल काफ़ी फेमस रहा था। कचरा मुक्त शहर है ये सुपौल, कचरा मुक्त शहर है, ठीक है। और 3rd बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे बना है। कोसी सफारी यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है, कोसी सफारी, ठीक है। 3रा बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो सुपौल में। उसके बाद यहाँ पे राजापुर जल विद्युत परियोजना यहाँ का है जो कि काफ़ी अभी निर्माणाधीन है, तो इसको भी याद रखना है। राजापुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, सुपौल में। तो ये सारा चीज़ था सुपौल से, आप लोग याद रखेंगे। डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है बिहार में, ये सुपौल में ही है। उसके बाद बात करेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है सुपौल में। कोसी रेल महासेतु है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है जो कि रिवर डाटा के लिए बनाया जा रहा है। सफाई मॉडल जो कि सुपौल का काफ़ी फेमस हुआ था और कचरा मुक्त शहर इसे घोषित किया गया है। 3रा बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कोसी सफारी भी शुरू हुई है। तो ये सारा चीज़ था दोस्तों सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो कि करंट में हुआ है और करंट अफेयर के रूप में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, वो अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है अररिया डिस्ट्रिक्ट। ये सारा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों नेपाल से सीमा शेयर करती है, आप लोग देख लीजिएगा। मधुबनी जो है, सुपौल है, ये सारा जो जितने डिस्ट्रिक्ट हम कवर किए हैं सारा नेपाल से सटी हुई डिस्ट्रिक्ट है। तो अररिया में दोस्तों 2रा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। अब देखिए 3रा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है, सुपौल में, और दूसरा जो है वो कहाँ पे है, तो अररिया में। 2रा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे, तो अररिया में। 2रा चिड़ियाघर भी बन रहा है, ठीक है। पहला चिड़ियाघर कहाँ पे है, आप सभी लोग को पता है, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद दोस्तों बिहार का 2रा चिड़ियाघर बन रहा है अररिया में, तो इसको याद रखना है। 2रा चिड़ियाघर जो बन रहा है वो अररिया में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो कि केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसमें दोस्तों पहला स्थान आया है अररिया डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, बिहार में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु जी का भी घर है जो कि महान कवि हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि मैला आंचल लिखे थे, उनका घर है कहाँ पे, तो अररिया में, ठीक है। उसके बाद रसोई गैस के सबसे कम खपत होता है यहाँ पे, इसको भी याद रखिएगा कि रसोई गैस का जो सबसे कम खपत होता है वो अररिया में होता है। तो ये सारा चीज़ था दोस्तों अररिया से। क्या क्या था एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 2रा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है अररिया में। 3रा देखे थे सुपौल में। 2रा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है पटना के बाद अररिया में। मिशन इंद्रधनुष में नंबर 1 रहा है, केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, इसमें अररिया, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का घर है अररिया। मैला आंचल उनका प्रकाशन है जो कि आपको लोग याद रख सकते हैं। और रसोई गैस में सबसे कम खपत करने वाला जिला जो है दोस्तों वो है अररिया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो है किशनगंज। किशनगंज दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ पे। किशनगंज दोस्तों इधर नेपाल से सीमा शेयर करती हैं और इधर
वेस्ट बंगाल से सीमा शेयर करती है। तो बिहार का ऐसा जिला जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा शेयर करती है तो वो है किशनगंज। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। किशनगंज से बात करें तो डीजल का सबसे कम खपत होता है यहाँ पे। तो डीजल का सबसे कम खपत में नंबर 1 पे है, मतलब सबसे कम खपत करने वाला डीजल का है किशनगंज। उसके बाद दोस्तों शिकायत पर सुनवाई करने में नंबर 1 है किशनगंज। शिकायत पे सुनवाई करने में आप लोग जानते होंगे कि एक शिकायत केंद्र खोला गया है बिहार सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसी में शिकायत पर सुनवाई करने के मामले में नंबर 1 पे है किशनगंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टी कंपनी है, ये भी फेमस हुआ था, उसको भी याद रखना है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप यहाँ पे बनाया गया है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये किशनगंज का है। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में। ठीक है, तो पूछे अगर बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है तो किशनगंज में होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सुपौल है वर्षा के मामले में, सबसे ज़्यादा किशनगंज में, उसके बाद सुपौल में होता है। उसके बाद है दोस्तों सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बाल बच्चों में लिंगानुपात कहाँ पे है तो बाल लिंगानुपात ये किशनगंज का है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात। उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, लो से यहाँ पे यहाँ पे एससी का पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे एससी का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें ना, सबसे कम एससी का पॉपुलेशन कहाँ पे है तो किशनगंज में ही है। ठीक है, लो एससी पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया आपको किशनगंज से। तो इस तरीके से हमने आज कवर किया बिहार का जो भी उत्तरी जिला है उस सब के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम चंपारण को कवर किया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारा डिस्ट्रिक्ट आज हमने कवर किया है। अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे और अगले वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट जो होगा वो सबको ऐड करते हुए जितने भी ज़िले हैं सबको कवर करेंगे एक एक करके। 3 पार्ट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ये पहला पार्ट था। अगले दिन में हम नीचे वाला सारा ज़िला कवर करेंगे और उसके बाद बीच वाला जितना ज़िला है उसको कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। तीनों पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तो करंट अफेयर में दोस्तों आपको बीपीएससी में काफ़ी मदद मिलने वाला है और हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तीनों वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग तीनों वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।